बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व बारिक वसल्लम। उर्दू हिंदी एस्ट्रोलॉजी फॉरकास्ट के साथ मुफ्ती मोहम्मद इमरान हैदर रिजवी आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। मकर राशि यानी कैप्रिकॉर्न ज़ोडिकल साइन बुर्ज जद्दी से ताल्लुक़ रखने वाले ख़वातीन व हज़रात, आज के इस एपिसोड में आपको बता रहा हूँ कि अप्रैल 2024 में आपके लिए क्या एस्ट्रोलॉजिकल मैसेज है। ये स्क्रीन पे आप अपना ट्रॉपिकल यूनानी यानी शाखा कुंडली चार्ट देख रहे हैं। इसमें सबसे पहली चीज़ तो आपके लिए ये है कि आपके जायचा के सेकंड हाउस में प्लूटो आ चुका है और प्लूटो यहाँ पे मुकीम है और अब 2 मई से ये फिर रेट्रोग्रेड की जानिब बढ़ता चला जाएगा और ये फिर एक मरतबा आपके फर्स्ट डेकन में आएगा और फिर दोबारा से सेकंड हाउस में ये बढ़ेगा। एक तवील अरसा 18 साल प्लूटो आपके फर्स्ट डेकन में रहा है। इसने आपको उकसाया है, आपकी एक नई शनाख्त बनी है, आपका एक नया तारुफ दुनिया के सामने आया है। जब आप पैदा हुए थे तब आप वो नहीं थे जो 20 साल की उम्र में हुए, और अगर आपकी उम्र 40 से ज़्यादा है तो आपकी ज़िंदगी में 2 बड़े अहम तरीन बदलाव आए हैं। आपकी ज़िंदगी बिल्कुल यकसर बदली है। अब प्लूटो तवील अरसा के लिए 18 साल के लिए आपके जायचा के सेकंड हाउस में आ चुका है। वो आपकी वैल्यू बदल रही है, आपकी हैसियत बदल रही है, आपके रुपए पैसे कमाने के तर्ज तरीके और अंदाज बदल रहे हैं। ज़माना क़यामत की चाल चल चुका है। अगर आज भी आपके वही पुराने तरीके हैं तो अब आपको वो पुराने तरीके तर्क कर देने चाहिए। अब आपको जदीद, नए, अच्छे और बेहतर तरीके अपनाने चाहिए। फिजिकली तौर पे आप काफ़ी मजबूत हो रहे हैं, फाइनेंशियली तौर पे भी आप बहुत मजबूत हो जाएंगे। आपके लिए रुपया पैसा कमाना अब कोई मसला नहीं रहेगा। एक बात तो ये अच्छी तरह से ज़हन नशीन कर लें। दूसरा, आपके जायचे का एक बहुत हसीन पहलू है जिसे मैं आश्कार करना चाहता हूँ। आपका जो रोलर प्लैनेट है वो इस वक्त आपके जायचा के तीसरे घर में आपके साथ सेक्सटाइल बना रहा है, सैटर्न। सैटर्न आपके जायचा के तीसरे घर में मौजूद है और बर्थ से ये यहाँ पे मौजूद है। सैटर्न इन पाइसेस है, तो ये आपकी कम्युनिकेशन को बढ़ा रहा है, ये आपकी अकल और आपकी जहानत में बेपनाह इजाफा कर रहा है। इसने आपकी ज़बान में बड़ी तासीर पैदा की है और आपको जदीद टेक्नोलॉजी से इसने रूशनास करवाया है और आपको आपके बहन भाइयों पे इसने मुस्तहकम पोजीशन दी है। आपकी बात आपके बहन भाई भी सुनते हैं। एक तो ये है। अब मामला ये हो रहा है, जब हम अप्रैल के जायचा में आगे बढ़ते हैं तो एक वो पॉइंट आता है जो 13 अप्रैल का दिन है। तमाम कवाकिब यूरेनस और सैटर्न के वस्त में आ जाएंगे, सेंटर में आ जाएंगे, यानी मार्स, नेपच्यून, वेनस, नॉर्थ नोड, मरकरी, सन और जुपिटर, ये सारे कवाकिब सेंटर में आ गए। आपके हाकिम कौकब शनि, ज़ुहल, सैटर्न और यूरेनस जो कि आपस में सेक्सटाइल बना रहे हैं, तो इनकी सेक्सटाइल की नज़र में ये सब बीच में आ गए। 13 अप्रैल से इस सेक्सटाइल और इस फ्रेमिंग एस्ट्रोलॉजी के सैंडविच का आगाज होगा, जो सैंडविच 20 अप्रैल तक चलेगा। 13 से 20 तक का ये जो टाइम है, 13 अप्रैल से 20 अप्रैल तक का ये जो टाइम है, इसमें दोनों एक ही जैसी नफ्सियात रखने वाले सैटर्न और यूरेनस, ये दोनों तमाम कवाकिब को अपने नरगे में ले लेंगे और इनका सैंडविच बना रहे हैं। इससे आपको क्या फायदा होगा? इससे आपकी तरक्की बढ़ रही है। और दूसरा, ये आपके जायचे का जो 5वां घर है जहां पे यूरेनस बैठा है, और यूरेनस आपके जायचा के 5वें घर में
یہ آپ کو بڑے بڑے تجربات دے گا، آپ کی عقل اور آپ کی ذہانت میں اضافہ کرے گا، آپ کو بہت بڑی خوشخبری ملے گی۔ سب سے پہلی بات، یورینس 5ویں گھر میں بہت بڑی خوشخبری کا سبب بنے گا، ایسی خبر جس کا آپ کافی عرصے سے انتظار کر رہے تھے، کسی کا انتظار کر رہے تھے، کوئی گمشدہ تھا جس کی اطلاع نہیں تھی، کسی کو ڈھونڈ رہے تھے، وہ آپ کو مل جائے گا یا مل جائے گی۔ اگر بے اولادی ہے اس کا خاتمہ ہو جائے گا، اولاد ہے تو اولاد محبت کرے گی، ترقی کرے گی، اولاد کی جانب سے آپ کو کوئی بہت بڑی خوشخبری ملنے والی ہے۔ اور پھر یہ کہ آپ کے دوستانہ مراسم پروان چڑھنے والے ہیں اور انعام لگنے والا ہے، بہت بڑا جیک پاٹ لگنے والا ہے، اپنی قسمت کو ضرور آزمائیے گا۔ اس کے بعد 21 اور 22 اپریل کے بعد پھر ایک نیا فریم ہمارے سامنے آتا ہے جس میں تمام اہم کواکب جوپیٹر اور سیچرن کے بالکل سینٹر میں آ جائیں گے۔ تو سیٹرن چونکہ آپ کا اپنا لارڈ ہے، آپ کا اپنا حاکم ہے، اور جوپیٹر اس کا تعلق آپ کے ذائچے کے 12ویں دشمنوں کے گھر کے ساتھ ہے، تو یہ آپ کے دشمنوں کی تباہی اور بربادی کا ٹائم شروع کر دے گا۔ آپ کے خلاف جو سازشیں ہوتی ہیں، جو آپ کے خلاف مکر کرتے ہیں، آپ کو پھانستے ہیں، پھنساتے ہیں، یہ ان کو ذلیل و خوار کر دے گا۔ دوسرا، جن جگہوں پہ آپ کی بے بسی تھی، پریشانی تھی، جو آپ کرنا چاہتے تھے اور کر نہیں پاتے تھے، اب وہ کام خود بخود آٹومیٹکلی ہونا شروع ہو جائیں گے اور آپ کی فیور میں ہو جائیں گے۔ پھر یہ آپ کے ذائچے کے تیسرے گھر کا بھی مالک ہے، اور تیسرے گھر کا مالک آپ کے اپنے مالک کے ساتھ سیکسٹائل کی نظر بنا کے، سینڈوچ بنا کے، فریمنگ اسٹرالوجی میں تمام کواکب کو سینٹر میں لے کے آ رہا ہے۔ آپ کے ذائچے کے تیسرے اور 5ویں گھر کے جتنے بھی معاملات ہیں ان کو بہتر کر رہا ہے۔ تیسرے گھر میں آپ کی کمیونیکیشن، آپ کے روابط، آپ کے بہن بھائیوں کے ساتھ تعلقات، اور 5ویں گھر میں محبت اور محبت سے جڑے معاملات، اس میں آپ کو بہت زبردست کامیابیاں مل رہی ہیں۔ تو بیسٹ آف لک کیپریکون، یہ آپ کا بہت اچھا مہینہ ثابت ہونے جا رہا ہے۔ مفتی محمد عمران حیدر رضوی کو اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔